जय हिंद साथियों, आपका दोस्त विपिन लाल श्रीवास्तव मैं पुनः एक बार उपस्थित हूँ आपके समक्ष। हम लोगों ने ब्लड के बारे में वीडियो देखा जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट बना दिया था ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, पीएच वैल्यू उसका क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने जो है ब्लड का कंपोजिशन भी देखा था, साथ साथ जो हमने जो है आरबीसी के बारे में भी हमने देख लिया था कि आरबीसी कैसा क्या होता है, उसके बारे में चर्चा कर लिया था। मींस ये जो है हमारे जो है प्लेटलेट्स जो है उसके बारे में हम लोग जो है उसका पार्ट देख लिया था आरबीसी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी पढ़ने से पहले हम लोग एक बार पुनः ये आपके समक्ष अपनी बात को रखना चाहूंगा कि जो हमारे प्यारे भाई बहन बंधु सखा जो भी हैं, अगर इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप कृपया करके आप उसको देखो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी भलाई के लिए। अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा चैलेंज करता हूं कि आप जो है उसको देखकर जो कहेंगे यह सर क्या मस्त आपने वीडियो बनाया है, और उसमें जो कंटेंट जो हमने डाला है वो बहुत ही बढ़िया डाला है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। और ये पार्ट जो भी खत्म होगा इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आएंगे, लगभग वो भी जो है 70-72 के आसपास हमने जो है डाला है क्वेश्चंस। तो उसमें हम लोग जो है वन लाइनर के रूप में लिया है, आगे हम चर्चा करेंगे, बताएंगे उसके बारे में। तो आइए हम लोग जो है ब्लड का जो है पार्ट आज तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले, आपके साथ जो है चर्चा करने से पहले एक बार पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि इस जो है चैनल को CSTA लॉन्च पैड इसको जो है आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और भैया कमेंट में कुछ न कुछ भेजते रहिए। उससे क्या होता है कि अपने को एनर्जी मिलती है। अरे हाँ, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक मिल रहे हैं, तो उससे अपने को एनर्जी मिलती है। चलो भैया आगे और बनाना है हम लोगों को वीडियो, अच्छा से अच्छा जो है नॉलेज शेयर करना है आपके साथ। अपना मोटो है कि गांव खेड़े के बच्चे भी हैं जहां तक जो है उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन जाकर, जो है वो जो है इन चीजों को पढ़कर जो है अपने करियर को जो है बना सकें, अपने जो है फ्यूचर को जो है ब्राइट कर सकें, ये अपना उद्देश्य है। तो आइए इसी के साथ हम जो है शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहां से देखेंगे तो हमने टॉपिक में ही दिया है डब्ल्यूबीसी। देखिए यहां हमने दिया है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अभी क्या चीज होती है भाई? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको जो दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरे नाम से क्या इसको बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। देखिए यहाँ पे आपको जो है ये है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स क्वेश्चन देगा कि डब्ल्यूबीसी का जो है वैज्ञानिक नाम कहिए या टेक्निकल नाम कहिए क्या है, तो याद रखिएगा ल्यूकोसाइट। हमने आरबीसी में पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। इट मींस हम लोग जो है डब्ल्यूबीसी के माध्यम से डीएनए का टेस्ट कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट किया जा सकता है डब्ल्यूबीसी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है केंद्रक उपस्थित है, प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस के बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें ये जो है डब्ल्यूबीसी जो है हमारे बॉडी में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक, रोग से लड़ने की क्षमता इसके अंदर है, रोगों से लड़ता है। जिसका डब्ल्यूबीसी स्ट्रॉन्ग है, समझिए कि वो निरोग है, उसको कोई रोग उसके पीछे नहीं आ सकता है। अभी कोरोना आया था, कोरोना में जिसका डब्ल्यूबीसी ओके था, एकदम टनाटन रहा, जिसका थोड़ा वीक था, कमजोर था, जो लोग बीमार थे, वो जो है कोरोना के साथ जो है इस दुनिया से चल बसे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं
हम लोग को पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई हमारा मेन जो हमारी खेती है वो एग्रीकल्चर जैसे किसानों की होती है, उसी तरह से हमारी खेती है क्या, पढ़ना। लेकिन पढ़ने से पहले हमारा जो है बॉडी फिट होना चाहिए। गाड़ी है, अगर गाड़ी के चक्का ही बराबर नहीं तो ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट है क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है बना के रखना है, उस तरह से खान पान अपना रखिए ताकि हम सही सलामत रहें, तभी हमको पढ़ने में मन लगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो है इम्यून सिस्टम जो है WBC पे ही डिपेंड करता है। अब एक क्वेश्चन आपको शायद पढ़े होंगे कि एक बीमारी है, उस बीमारी में जो है WBC की मात्रा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। WBC जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो है बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वो कौन सी बीमारी है? तो ध्यान रखिएगा, एक स्मॉल पॉक्स बीमारी होती है जिसको माता रोग बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता है माता रोग जिसको जो है हम लोग चेचक भी बोल सकते हैं, स्मॉल पॉक्स बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मिनी माता रोग किसके जो है कवि से होता है, किसके प्रभाव से होता है? तो याद रखेंगे कि मिनी माता रोग जो है पारा समझ रहे क्या, HG मर्क्यूरी, उसका जो है इफेक्ट होता है, दुष्प्रभाव होता है, उसके कारण जो है मिनी माता रोग होती है। इसके बारे में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वहां पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि भाई RBC में हम लोगों ने पढ़ा था कि RBC का जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोल मटोल गोलाकार। अब WBC का आकार कैसा होता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, WBC का आकार जो होता है इरेगुलर होता है, मतलब इसका शेप फिक्स नहीं होता है। किस तरह का होगा, कोई इसका शेप फिक्स नहीं रहता है। अब RBC में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी संख्या जो है लगभग 50 लाख तक होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि WBC की संख्या लगभग कितनी होती है, 10,000 होती है हमारे ब्लड में। अब बात आती है भाई कि स्मॉल पॉक्स में, ये तो बता दिया हमने कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो है बॉडी में WBC की मात्रा बढ़ जाती है, कभी कभी WBC की मात्रा क्या होती है, घट जाती है। तो बढ़ना घटना दोनों खतरनाक। तो ल्यूकोसाइट वर्ड आप लोग सुने, वो ल्यूकोसाइट से ही बना है। एक वर्ड है ल्यूकेमिया, क्या नाम है, ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर। तो इस स्थिति में क्या होती है कि हमारे ब्लड के WBC की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो उस घटना को हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, और दूसरे शब्दों में बोलते हैं ब्लड कैंसर। अब एक केस ऐसा होता है कि WBC की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्वेश्चन है कि WBC बनता है कहाँ? तो हम लोग शुरू में इंट्रोडक्शन में ब्लड का पढ़े हुए हैं कि WBC, तो ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बनता है कहाँ, बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। तो अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है ब्लड हमारा। तो ब्लड का ही पार्ट है WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो तीनों को और अलग अलग से पूछता है तो ऐसा नहीं कि दूसरी जगह बनता है, नहीं, उसको भी ध्यान रखना है कि RBC हो, WBC हो, प्लेटलेट्स हो, ये सभी कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था RBC में कि RBC की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ने बताया था इरिथ्रोपोइसिस। लेकिन यहाँ पर हम लोग ल्यूकोसाइट से क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोपोइसिस। देखिए ये नीचे में आपको जो है हमने यहाँ पे दिया है, ये देखिए, ये है ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस जो है ध्यान रखिएगा क्या है, तो ल्यूकोपोइसिस जो है WBC की संख्या जब कम हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते, सॉरी, जब WBC का फॉर्मेशन होता है तो WBC के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ल्यूकोपोइसिस। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग WBC के टाइप्स होते हैं, WBC के प्रकार हैं। तो WBC के कौन कौन से प्रकार हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, ये एंटीबॉडी, ये देखिए एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, और जो है न्यूट्रोफिल्स है,
इसिनोफिल्स है और बेसोफिल्स है। इसमें मेन काम जो होता है, ऊपर का जो 3 देख रहे हैं ना, वो मेन होते हैं। एंटीबॉडी, उसका काम क्या है भाई, जैसे ही कोई रोगाणु, वायरस, जीवाणु हमारे बॉडी में इन किया, प्रवेश किया, ये एकदम एक्टिव मोड हो जाता है, मतलब ये सुरक्षा प्रहरी होता है, कि दौड़ के तुरंत इंफॉर्मेशन देता है किसको, लिम्फोसाइट को, भैया जाग जाग, हमारे जो है बॉडी में जो है वायरस, बैक्टीरिया या जो रोगाणु जो है वो प्रवेश कर गया है। अब लिम्फोसाइट एकदम टनाटन रेडी हो गया अपना जो है गोली बंदूक लेके। और ध्यान रखेंगे कि जो लिम्फोसाइट है, ये देखिए, ये लिम्फोसाइट जो है, इसका आकार देखिए, हमने लिखा है क्या, ब्रैकेट में लिखा है टी सेल। लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है, टी शेप का होता है, टी सेल इसको बोला जाता है। तब एंटीबॉडी ने उसको इंफॉर्मेशन दिया और लिम्फोसाइट एकदम एक्टिव हो गया, और एक्टिव हो गया, बोला आ गया ना, रुक रुक रुक, तुरंत उसको मारने का व्यवस्था करता है, मारता है। कौन, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट मार दिया, वर्क देखते जाइए कैसा है, सबको डिवाइड किया गया वर्क। लिम्फोसाइट मार दिया, अब तो कचड़ा हो गया, मर गया वो जो रोगाणु है हमारे बॉडी में, लिम्फोसाइट ने मार दिया। अब जो है उसको खाएगा कौन भाई, तो याद रखेंगे मोनोसाइट। ये देखिएगा, ये है मोनोसाइट, जो है उसको क्या करेगा, भक्षण करेगा, खाएगा। किसको, तो जो रोगाणु मर गया है, वेस्ट हो गया है, उसको खाएगा। कौन, मोनोसाइट्स। तो खा लिया तो ये हो गया बड़ा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें WBC के जो टाइप्स हैं उसमें सबसे बड़ा कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा मोनोसाइट्स। तो यहाँ तीनों को क्लियर कर लीजिए। एंटीबॉडी WBC का ही पार्ट है। वो एंटीबॉडी क्या करता है भाई, अलर्ट करता है कि लिम्फोसाइट को कि भाई हमारे बॉडी में रोगाणु का प्रवेश हो चुका है। लिम्फोसाइट तुरंत अपना औजार लेता है, टी सेल, एकदम तुरंत जाकर उस पर जो तैनात होकर जो खत्म करता है उसको, और खत्म कर दिया, फिर वो बोलता है किसको, मोनोसाइट भैया को, भैया तुम्हारे लिए हमने व्यवस्था कर दिया, इतनों को मार डाला है, लो जितना खाना है खा लो। और मोनोसाइट पूरा खा जाता है उसको, और खाकर हो गया क्या, मोटा चोटा। अब ध्यान रखेंगे, इसके बाद जो है न्यूट्रोफिल्स है, एसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इसके बारे में जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानेंगे, किसकी संख्या क्या होती है, कैसे होती है, उनका वर्ग क्या होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आगे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें सबसे अधिक संख्या जो WBC के टाइप से, किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम कौन होता है भाई, बेसोफिल्स होता है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अब है प्लेटलेट्स, बिंबाणु। ध्यान रखिएगा, तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि ब्लड जो है उसमें कौन सा पार्ट जो है सबसे ज्यादा होता है, तो ब्लड पूछेगा तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, लगभग 55-60% होता है। और दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, तो वो होता है हमारा क्या, प्लाज्मा, और जिसको हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। ठीक है, वो 2 पार्ट हो गए। अब उस 2 पार्ट में रुधिराणु जो है उसके अंदर जो होते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखेंगे, अगर पूछता है कि रुधिराणु में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, तो RBC के। नीचे आइए हम बताते हैं, इस स्लाइड में आपको बताना है, देखेंगे। अब क्वेश्चन आ गया कि प्लेटलेट्स जो होता है, बिंबाणु जो होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, उसका टेक्निकल नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। या आपको क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि इनमें थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है, ऑप्शन ए RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनमें से कोई नहीं, ऐसा 3-4 ऑप्शन आपको डाल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं किसको, प्लेटलेट्स को, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट, RBC को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ध्यान रखना, याद रखना, पूछता है। अब जस्ट हमने पढ़ा था कि WBC में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको हमने इंडिकेट किया है कि इसमें जो है न्यूक्लियस, यहाँ क्रॉस मार्किंग हमने दिया है। तो क्रॉस दिया है किस लिए, कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, बिंबाणु में, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब जस्ट चर्चा कर दिए थे कि प्लेटलेट्स कहाँ बनते हैं, तो ये भी हमारे बनते हैं कहाँ, बोन मैरो में बनते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं। अब WBC का वहां जो है हमने थोड़ा छोड़ दिया था,
कि WBC का लाइफ पीरियड कितना होता है, तो लगभग जो है 4 दिन 1 सप्ताह, 4 दिन से 5 दिन पकड़िए, मोटा मोटी 1 सप्ताह होता है। तो आइए हम लोगों ने लाइफ पीरियड देख लिया RBC WBC प्लेटलेट्स का। अब देख रहे हैं यहाँ एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी संख्या हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, ब्लड में कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, लगभग इसका रेंज है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक होना चाहिए। ऐसे एवरेज 2,000 पकड़िए, 2 लाख पकड़िए, 2 लाख तो होना ही होना चाहिए। और 2 लाख 2.5 लाख आपके बॉडी में प्लेटलेट्स है, इसका मतलब आप एकदम बिंदास से टनाटन रहेंगे, काम करने में मन लगेगा, कोई आलस नहीं रहेगी। और ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन की संख्या कम होती है बॉडी में तो लेजीनेस रहेगा, सुस्ती रहेगी, ऐसा होगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। और ये प्लेटलेट्स क्या करता है, आपको चलने फिरने भी नहीं देगा। प्लेटलेट्स कम हो जाएगा ना तो चलने की इच्छा भी नहीं होगी, कुछ करने की तो इच्छा ही नहीं होगी, बेड पे पड़े रहो। तो भैया हम लोग स्टूडेंट है, पहले ये सब चीज़ आपको चेक करा लेना है, बढ़िया से रहना है टनाटन, तभी तो पढ़ेंगे, पढ़ने में मन लगे। नहीं तो आधा घंटा बैठे पढ़ने के लिए, अरे यार कमर दर्द कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्या करें। तो मन लगेगा कहाँ से, आपका प्लेटलेट्स कम है, जाके चेक करवाओ डॉक्टर साहब से और उसको सुधारो, खा पी के टनाटन रहो, तब आपको पढ़ने में भी मन लगेगी और अच्छा करोगे आप। तो आइए देखिएगा, तो लगभग जो 2 लाख तो रहना ही रहना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज कि RBC का आकार हमने देखा था राउंड, WBC का क्या देखा, इरेगुलर शेप का है, कोई शेप नहीं है उसका। अब यहाँ हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, तो प्लेटलेट्स का देखिएगा आकार जो है लगभग ऐसा रहेगा। उत्तल लेंस देखे है ना, कन्वेक्स, ठीक है। तो कन्वेक्स के आकार का इसका आकार होता है, कन्वेक्स उत्तल होता है इसका आकार। अब ध्यान रखिएगा, इसमें जो है एक जो है बीमारी हो जाती है डेंगू, उसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। और प्लेटलेट बुखार तो रहेगा ही, प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी और घटेगी, घटते घटते 40,000, 50,000, 30,000, 20,000 तक पहुंच जाती है, डेंजर स्थिति हो जाता है। फिर वहां पे डॉक्टर को पूरी तरह से अलर्ट होना पड़ जाता है, एडमिट करके जैसे भी वो प्लेटलेट्स को चढ़ाकर आदमी को जो है क्योर करना पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे कि अब क्वेश्चन है कि भाई वो अपना घरेलू कौन कौन सा उपाय है जिससे हमारे बॉडी में जो है ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, बकरी का दूध, गांव घर में बकरी का दूध मिलता है आजकल, तो सब पशु भी कम हो रहे हैं, हम लोग बकरी का दूध पिए हैं। और ध्यान रखेंगे बकरी का जो दूध है वो पायरेटिक होता है, पायरेटिक इन द सेंस बुखार वगैरह ज्वर को वो कम करता है। मीन्स अगर बकरी का दूध ले लीजिए, उसमें जो है सूती के कपड़े वगैरह भिंगो लीजिए और भिंगो कर क्या कीजिए भाई, जिसको बुखार है उसके जो है पट्टी ऐसे लगा दीजिए। आप जो कुछ मिनटों के बाद देखेंगे उसका जो है फीवर क्या हो गया, डाउन हो गया। मतलब वो फीवर को डाउन करने का काम करता है और प्लेटलेट्स को हमारे बॉडी में बढ़ाने का भी काम करता है। इसके साथ साथ कीवी है, उसको खाइए। ये जो पपीता होता है उसके जो है पत्ती को जो है जूस निकाल कर जो है उसको पिलाइए, उससे भी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। नहीं तो फिर ज़्यादा ही डेंजर स्थिति है तो डॉक्टर साहब प्लेटलेट्स लेंगे और उसको चढ़ाएंगे। अब बात आती है, यहाँ देखिए एक बीमारी का नाम हमने दिया है, ये देखिए थ्रोम्बोब्लास्टिक। ये थ्रोम्बोब्लास्टिक क्या होता है, तो थ्रोम्बोब्लास्टिक एक बीमारी है। ये बीमारी में क्या होता है भाई, तो प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस लिखा गया है अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अधिकता वर्जित है। जैसे देखिए WBC की संख्या बढ़ गई तो क्या हो गया भैया, ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। उसी तरह से यहाँ पे प्लेटलेट्स बीमाणु की संख्या या उसी को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, उसकी संख्या अगर एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन को उसको एक बीमारी का रूप धारण कर लिया और उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोब्लास्टिक। ध्यान रखेंगे। अब आइए संख्या हम लोग देख लिए कि RBC की संख्या जो है बॉडी में सामान्यतः जनरली 50 लाख, उसके बाद WBC का बताए थे भाई 10,000 के आसपास, और लगभग जो है प्लेटलेट्स जो होते हैं 2 लाख होते हैं, 2 लाख के आसपास होते हैं। ठीक है,
तो इनके आधार पर आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि आप जो है बढ़ते हुए या घटते हुए जो है संख्या के आधार पे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इनको जो सजाइए या इनमें कौन सही है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो है हमने नंबर के बेस पे देखिए बताया है, नंबर के बेस पे क्या बताया है कि आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी संख्या होती है, प्लेटलेट्स की संख्या ज्यादा होती है, और सबसे कम हो जाएगी उसमें किसका, डब्ल्यूबीसी की संख्या हो जाएगी। लेकिन जस्ट इसके उल्टा शेप की बात हो जाए, आकार की बात हो जाए, तो देखिए जस्ट नीचे आपको याद रखने के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो संख्या में ज्यादा था वो हो गया आकार में छोटा, और जो संख्या में कम था वो हो गया आकार में बड़ा, जस्ट उसके उल्टा कर देना है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी जो है वो डब्ल्यूबीसी का आकार क्या है, सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है प्लेटलेट्स, और सबसे छोटा आरबीसी की संख्या माने आरबीसी होता है। तो आरबीसी जो है सबसे छोटे आकार का होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। देखिएगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये देखिए यहाँ आपको एकदम बढ़िया सिलेक्शन करके लाए हैं हमने टॉपिक, और देखिए इससे फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जो जो इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है भैया अपने नोटबुक में नोट करते जाओ, और बार बार बोल रहे हैं एग्जाम के समय एक बार उसको सरसरी निगाह से देखो, ओके बेड़ा पार हो जाएगा। तो देखेंगे एंटीजन्स, तो एंटीजन्स जो है अब क्वेश्चन होता है कि एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड में कहाँ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा एंटीजन जो होते हैं वो आरबीसी के राउंड में रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, आरबीसी गोलाकार है उसके चारों तरफ रहते हैं एंटीजन्स। और एंटीबॉडी कहाँ रहते हैं, तो याद रखिएगा एंटीबॉडी जो होते हैं वो प्लाज्मा में होते हैं। और यहाँ देखिए लिखे हैं एक एक, देखिए जो भी चीज हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो आपके फायदे वाले हैं, यहाँ हमने लिखा भी है उसी तरह से कि आपको एकदम देखिए पढ़िए एक बार, हर चीज आपको याद हो जाएगा। एंटीजन्स ऑन आरबीसी क्लियर कर दिए हैं कि एंटीजन्स कहाँ मिलेंगे, आरबीसी के ऊपर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एंटीबॉडी के बारे में लिख दिए, एंटीबॉडी इन सीरम मींस सीरम के बारे में प्रीवियस वीडियो में हमने बताया हुआ है कि सीरम क्या होते हैं भाई। तो ध्यान रखिएगा जब प्लाज्मा से एक फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो होता है उसको अगर हम आउट कर देते हैं तो बनता है, जो बच गया वो होता है सीरम, और सीरम का कलर कैसा होता है, पीला होता है, येलोइश कलर का होता है। तो अब यहाँ पे एंटीजन्स और एंटीबॉडी को क्लियर कर लेते हैं कि भाई ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसमें कौन सा जो है एंटीजन्स रहेगा और कौन सा एंटीबॉडी रहेगा। देखिएगा तो पहले एंटीजन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो माइंड में ये याद रखना है कि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है, सीधा सीधी जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, मींस ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है एंटीजन ए एंड बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ है तो रुक जाना है, क्या रुकना है, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा ओ में नो एंटीजन, ऐसा याद रखिए। अब चलते हैं, देख लीजिए एंटीबॉडी का, देखिए साइड वाले में देखिए एंटीबॉडी में देखिए जस्ट उल्टा आपको बोलना है, जो ब्लड ग्रुप है उसके जस्ट अपोजिट ये देखिएगा, ये देखिए ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए, ऐसा ध्यान रखना है। और ए बी है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई उसका विरोध करने वाला नहीं है, तो किसी का भी वो ब्लड ले सकता है, चाहे ए हो बी हो ओ हो, किसी का ए बी का भी खुद का भी ब्लड ले लेगा, माने सेम ग्रुप वाले का। तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी रहेगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए रहेगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, और ओ में एंटीबॉडी होता है ए बी, ध्यान रखिएगा। और आपको जानकारी के लिए कंफ्यूजन ना हो तो एंटीजन को बड़े में लिखे हैं कैपिटल लेटर में, और एंटीबॉडी को हमने स्मॉल लेटर में लिखने का कोशिश किया है। अब आइए देखते हैं, नीचे एक सेंटेंस हमने लिखा, ये देखिए अंडरलाइन करते हैं इसको, देखिएगा ये नीचे में यहाँ सेंटेंस देखिए, ये एंटीजन्स हेल्प इन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ध्यान रखेंगे, मीन्स
जो एंटीजन्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी के निर्माण में हेल्प करते हैं, भाग लेते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में एंटीजन भाग लेते हैं, और इसको स्टार मार लीजिएगा भैया, ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है ये बीबीआई। तो ध्यान रखेंगे एंटीजन जो है एंटीबॉडी के बनने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम आते हैं ब्लड ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड ग्रुप की जैसे बात आती है तो बात आ जाती है भाई कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, किसने सबसे पहले पता लगाया था। तो याद रखेंगे उस महानुभाव वैज्ञानिक का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। वीनर बोले तो वानर, बानर, हम लोग बानर बोलते हैं भोजपुरी में, अरे बानर आया है, बानर आया है, तो बानर। तो याद रखिएगा बानर हम क्यों बोल रहे हैं, बंदर। तो बंदर में ही पहले RH फैक्टर था। RH फैक्टर का भी पूछता है क्वेश्चन कि RH फैक्टर का खोज किसने किया था। तो इन्होंने ही किया था, किसने, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। तो ब्लड ग्रुप, अब आ जाइए ब्लड ग्रुप देख लीजिए। यहां से हमने जो है मोटे अक्षरों में जो है यहां देखिए ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ध्यान रखेंगे। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। किसने खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने खोजा। ब्लड ग्रुप A, B, C मत बोल देना, AB और लास्ट क्या होता है, O। अब आइए मजेदार है, ब्लड ग्रुप जिसका A है, अब ऐसे ही हम बताते हैं, फिर आपको जो है MCQs जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें और चीजें मिलेंगी। तो ब्लड ग्रुप जिसका A है तो उसको कौन कौन सा ब्लड जो है चढ़ाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा A वाले को A चढ़ा सकते हैं, फिर क्या चढ़ा सकते हैं, O, ठीक है। B वाले को B चढ़ा सकते हैं, और क्या चढ़ा सकते हैं, O चढ़ा सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। AB भैया आ गया, तो ध्यान रखना AB जो है सुपर है, सबसे लक्की है दुनिया में। तो कौन है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। कैसे लक्की है, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप जो AB है वो जो होता है क्या भाई, उसको बोला जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल रिसीवर या रेसिपिएंट बोला जाता है उसको। क्यों बोला जाता है, तो याद रखेंगे कि वो जो है ब्लड ग्रुप AB वाला जो है उसको कोई भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है, मतलब किसी का भी ब्लड वो ले सकता है, A का भी ले सकता है, B का भी ले सकता है, AB तो है ही, O का भी ब्लड ले सकता है। और जनरली अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही कहा जाता है, अगर ऑप्शन दे दिया ABO, कोई दिक्कत नहीं है, AB आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन दे दिया AB प्लस, AB माइनस, O प्लस, O माइनस, ऐसा दे दिया, तो ध्यान रखना भैया, यहाँ इंडिकेट करने के लिए आपको माइंड में लाने के लिए हमने ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये जो है इसको हमने लिखा है AB प्लस। AB प्लस वाला जो है मेन रूप से उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिसीवर या सर्वग्राही। सेम उसी तरह से अगला भैया है उसका O, तो O है तो ध्यान रखिएगा ये हरफन मौला है। ब्लड ग्रुप O वाला जो है वो हरफन मौला है। क्या भैया, ये ब्लड किसी को दे सकता है, दानी राजा है, जाने दो, देखा जाएगा जो होगा, सबको देगा वो ब्लड, इसीलिए उसको बोला जाता है क्या, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप किसको बोलते हैं, O को। तो उसी तरह से जैसे प्रीवियस में हमने बोला कि ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से किसे जो है सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, A, B, AB, O, ऐसा दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, O हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर उसमें प्लस माइनस का सिस्टम आ गया तो ध्यान रखेंगे O निगेटिव जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, O को बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप को निर्धारण किसके बेस पे किया जाता है। यहां देखिएगा थर्ड पॉइंट है, यहां ये देखिए ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके बेस पे करेंगे। तो याद रखिएगा ब्लड ग्रुप के निर्धारण में एंटीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंटीजन के बेस पे जो है
ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे उधर हम लोग एक पढ़े थे बीमारी, है ना, यहां पे एक बीमारी है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। देखिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस ये क्या चीज होता है भाई? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो बीमारी होती है, बीमारी नहीं, जैसे पहले मान लीजिए क्या होता था, पंडित जी गणना, शादी से पहले गणना मिलाया जाता है, लेकिन आजकल गणना नहीं मनना मिलना चाहिए, सब बराबर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो वही जो है बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो मंगला मंगली लड़का लड़की होते हैं, तो उस केस में क्या होता है भाई कि अगर मंगला लड़का है तो मंगली लड़की से ही शादी होगा, चाहे मंगली लड़की है तो मंगला लड़का से ही शादी होगा, नहीं तो आगे चल के वैवाहिक जीवन क्या होगा, दुखद होगा, सुखद नहीं होगा। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो है, इस केस में क्या होता है कि अगर यहां देखिएगा, ध्यान से देखना भी, ये सब क्लियर घर पे, बल्कि बढ़िया से इसको जो है बार बार देखना। ये देखो, अगर मेल जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और फीमेल जो है निगेटिव ग्रुप वाले हैं, सेम ब्लड ग्रुप वाले, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है, उस केस में क्या होता है कि उसका जो है एक ही बच्चा जीवित रहेगा, इसके बाद जो भी बच्चा होगा या तो पेट के अंदर मर जाएगा या पैदा होते होते खत्म हो जाएगा वो, तो ये केस होता है। तो इस तरह की जो बीमारी होती है या इस तरह का जो इंसिडेंट होती है, घटना होती है, तो उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। बढ़िया से भैया ध्यान रखना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ये सब कंटेंट को इकट्ठा करने में। अब आइए देखेंगे, एक यहाँ बहुत ही मजेदार जो है, एक जो है बीमारी का नाम है, बीमारी तो है लेकिन मजेदार कहाँ से होगी, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछता है इसलिए इसको मजेदार बोल रहे हैं, हीमोफीलिया। ये बीमारी क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे, हीमोफीलिया जो है एक जो है जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक को हिंदी में हम लोग बोलेंगे आनुवंशिक बीमारी है। और आनुवंशिक बीमारी में क्या होता है इसमें भाई कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाली बीमारी है। और इसमें होता है क्या, तो इसमें यह होता है कि जनरली हम लोग का कहीं जो है शरीर का कोई पार्ट कट जाता है, तो थोड़े समय के बाद धीरे धीरे वहाँ ब्लड का बहना क्या होता है, बंद हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, ओके हो जाता है। लेकिन इस केस में जिसको हीमोफीलिया है, उस केस में क्या होगा कि लगभग आधा घंटा तक खून बहते रहेगा या 24 आवर तक खून बहते रहेगा, उसका लिमिटेशन है, और वो थक्का उसका बनेगा नहीं, और थक्का नहीं बनेगा अगर ब्लड लगातार बहते रहा तो अंततोगत्वा उस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकता है। ऐसी जो है खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। तो इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें दोष आ जाता है, तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। आइए अब देखते हैं, इसमें माता पिता के ब्लड ग्रुप से बच्चों के ब्लड ग्रुप को कैसे हम लोग जो है निर्धारित करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए उसी के संदर्भ में हमने एक ट्रिक तैयार किया है, और ध्यान रखेंगे कि पेरेंट मतलब माता पिता, उनका ब्लड ग्रुप कैसा है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा होने की संभावना है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक छोटा सा बना है, इसी के बेस पे अगले स्लाइड में आपको रहेगा कि भाई फादर ओ वाला है, मदर ए वाली हो गई, चाहे फादर ए है माँ ओ हो गई, ऐसा जो है रहेगा। तो उस केस में बच्चे में क्या क्या ब्लड ग्रुप आ सकता है, तो यही मेन बेस है। इस बेस को, इस ट्रिक को जानेंगे तो अगला वाला आपको एकदम ऑटोमेटिक बना देंगे। और लगभग जो है किसी किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ जाता है इसमें से, इसलिए इसको बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिया है पेरेंट्स का जो है, ये देखिए ये पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा दिए, बीच में जो देखिए वो साइन जो दिए हैं, ये वाला साइन जो देख रहे हैं ना, ये साइन जो दिए हैं ये इसलिए दिए हैं कि अगर फादर ए है, माँ का जो है ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, चाहे फादर बी हो सकते हैं, मदर ए हो सकती है, दोनों मतलब उल्टा हो सकते हैं या सीधा हो सकते हैं, दोनों में से कोई किसी का हो। तो उस केस में अगर ब्लड ग्रुप ए और बी वाले हैं पेरेंट्स, दोनों का अलग अलग है, एक का ए एक का बी, माँ हो या पिताजी किसी का भी, तो उस केस में देखिए बच्चे जो पैदा होंगे उनमें कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी वाले हैं तो बच्चा जो पैदा होगा उसमें उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है।
तो ए एंड बी ब्लड ग्रुप है, दोनों का अलग अलग है। इसका मतलब क्या होगा, उनके जो संतान पैदा होंगे वो चारों ब्लड ग्रुप में से कोई भी हो सकता है। देख लीजिए यहां सामने में हमने बताने का कोशिश किया है, ऑल ब्लड ग्रुप, मतलब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अपोजिट ब्लड ग्रुप है, ए और बी सभी रहेगा। सेकंड में देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में हम देखने का यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि एक का ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरे का ब्लड ग्रुप कोई दूसरा है। दूसरा बोले तो एक का ए बी हो गया, दूसरे का ए है, बी है, ओ है, तब क्या होगा भाई। तो ध्यान रखिएगा, ए बी के साथ हमेशा याद रखिएगा ओ का जो है कभी गठबंधन नहीं होगा, ओ कभी साथ में नहीं रहेगा। ए बी और ओ दोनों दुश्मन है, ऐसे याद रखिएगा। मीन्स अगर ए बी है और दूसरा अदर है, अदर बोले तो ए बी है ना, और क्या हो गया ए बी हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहां पर लिखे हैं एक्सेप्ट ओ, ओ को छोड़कर सभी हो सकता है। मतलब क्या, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। मतलब एक का ए बी है और दूसरे कोई भी है, तो उसमें ओ को छोड़कर कोई भी ब्लड ग्रुप आ सकता है बच्चे में। नेक्स्ट देखिए, यहां समझाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है, माता या पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का क्या है भाई, कोई अदर है, ए बी, इनमें से कोई है। अभी हमने बोला था क्या कि ओ का और ए बी का दुश्मनी रहता है। मीन्स अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ए बी कभी आएगा ही नहीं। मीन्स आएगा क्या, तो या तो ओ है तो ओ आ जाएगा, या ए आएगा या बी आएगा। ध्यान रखिएगा, ओ है तो ए बी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ते, अब क्या होगा भैया, अगला देख लो, ये इस नंबर को देखिए, माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरे का क्या है, ए बी है, तब क्या होगा भैया, हमने शुरू में ही बोल दिया दुश्मन है, उसमें क्लियर ही नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप क्या, न तो ओ होगा न तो ए बी होगा। इसको चर्चा करेंगे आगे में, जो स्लाइड बनाए उसमें है क्लियर। अब देखेंगे, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो गया, माँ भी ए पिता भी ए, माँ भी बी पिता भी बी, मतलब सेम ब्लड ग्रुप वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे उस केस में क्या होगा कि ये तो क्लियर है कि हमेशा क्या ओ आने का चांसेस है, और नहीं तो जो सेम ब्लड ग्रुप है, दोनों ए हैं तो ए ही आएगा, बी है तो बी ही आएगा, ए बी है तो ए बी ही आएगा, ठीक है, और नहीं तो सेम है तो ओ, और नहीं तो जो है ओ आएगा। तो शायद हम ये आशा करेंगे कि यहां से आप जो है ब्लड ग्रुप पेरेंट्स में क्या रहेगा, बच्चे में क्या आ सकता है, इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। इसी के बेस पे अगले स्लाइड में हम क्लियरेंस देंगे आपको। आइए देखते हैं। अब आइए देखिए, यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, ये देखिएगा, अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है, दूसरे का क्या है, ए है, तो अब फॉर्मूले में अगर आप आएंगे कि ओ है और दूसरा अदर है, तब क्या होगा भाई, तो ओ तो रहेगा ही और जो अदर है ओ वाला रहेगा। आइए देखिए स्लाइड में बैक में आते हैं, ये देखिए ओ एंड अदर, ये देखिएगा ओ एंड अदर है, तो क्या होगा भाई, ओ और क्या आएगा, ए है तो ए, बी है तो बी, ये वाला देखिए, ये वाला पोर्शन, ठीक है। आइए, तो ओ का ए के साथ कैसा होगा, या तो ओ आएगा नहीं तो ए आएगा। ओ के साथ बी है तब क्या होगा भाई, या तो ओ होगा नहीं तो क्या होगा, बी होगा। ओ के साथ ए बी है तब क्या होगा, वहां हमने बोला था, देखिए यहां पे ओ और ए बी है, दोनों है, यहां पे देखिए, तो क्या होगा, नोट टुगेदर, ओ भी नहीं आएगा ए बी भी नहीं आएगा, तो आएगा क्या, क्या उसका ब्लड ग्रुप नहीं होगा, होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ओ नहीं होगा और ए बी नहीं होगा, क्या होगा, ए या तो बी। ये देखिए, तो ओ और ए बी है दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, पेरेंट्स जो चाइल्ड होगा उसमें क्या आएगा, तो ओ नहीं आएगा और ए बी भी नहीं आएगा, आएगा क्या, ए और नहीं तो बी। दोनों ओ है सेम, तो सेम रहेगा तो क्या आएगा भाई, सेम ही आएगा, ओ देखिए दोनों सेम है तो क्या आएगा, तो सेम रहेगा। तो हमने बताया था कि ओ आ सकता है, अदरवाइज जो सेम है वही रहेगा, तो दोनों कंडीशन में वही रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि अगर पेरेंट्स जो हैं दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है, माता का भी पिता का भी, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा आएगा,
तो ध्यान रखेंगे बच्चा का भी ब्लड ग्रुप ओ ही आएगा। अब देखिएगा, यहां देखिए इस कंडीशन में दोनों का सेम है। सेम के लिए क्या बताया था कंडीशन, दोनों जब सेम है तो ओ और नहीं तो फिर जो सेम है वही रहेगा, तो ओ नहीं तो ए। देख लीजिए क्या भाई, यहां देखिए ए है नहीं तो क्या रहेगा, ओ रहेगा। ओके, समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। नेक्स्ट देखिए ए और बी है, अलग अलग है, तो शुरू में ही ट्रिक में था वो, ट्रिक में शुरू में देखिए बैक में आइए, ये देखिए पहला ही वाला है केस, ये देखिए ये वाला केस कि ए और बी है, तो क्या होगा भाई, कोई भी ब्लड ग्रुप बच्चा आ सकता है, किसी ब्लड ग्रुप वाला, मतलब क्या, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अब यहां देखते हैं एक का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का क्या है, ए बी है, ए है और ए बी है, तो ए बी आ गया तो ओ तो खबरदार तुम आना ही नहीं, तो ओ को छोड़ दीजिए बाकी कोई आ सकता है, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। इस चार्ट को थोड़ा बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या आ गया भाई, बी बी दोनों सेम आ गया, तो सेम का कंडीशन क्या बताए थे, या तो ओ और नहीं तो सेम वाला, मतलब बी हो सकता है नहीं तो ओ हो सकता है। देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ये मैच करिए, बी बी है तो या तो ओ नहीं तो बी। अब यहां देखिए बी है और दूसरा क्या है, ए बी है, तो ए बी आ गया तो ओ खबरदार, ओ तो रहेगा ही नहीं, क्लियर है। तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। अब लास्ट यहां देखेंगे, इस लास्ट वाले में दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तब क्या कंडीशन था, तो दोनों सेम है तो ओ और नहीं तो क्या, ए बी। लेकिन ध्यान रखिएगा ओ और ए बी एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो मतलब यहाँ ओ तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ क्या हो सकता है, इसको बढ़िया इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, सेम है लेकिन ए बी है, तो इसमें ओ को छोड़कर तीनों कंडीशन हो सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है। थोड़ा सा इस चार्ट को ध्यान से कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा, कुछ नहीं है, प्रीवियस वाला जो ये पहला वाला देखिए, ये वाला स्लाइड को देख के आप क्लियर कर सकते हैं, किसी का भी ब्लड ग्रुप क्लियर हो जाएगा। अब यहीं पर जो है मैं जो है आज का ये वीडियो जो है सेशन समाप्त करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप इससे पूरी तरह से लाभान्वित हो रहे होंगे, और इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रहिए और वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो भैया, और क्या कभी कभी कमेंट में कुछ लिखा करो, सर अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, जो लग रहा है लिखो, उससे कम से कम अपने को देखने को पता चल रहा है कि हाँ बच्चा क्या कर रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, कुछ उससे फायदा हो रहा है बच्चों को नहीं हो रहा है। अगर कुछ कम ज़्यादा है बताइए, और कुछ मोटिवेट करेंगे और इम्प्रूवमेंट उसमें करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, जैसा होगा हम बताएंगे आपको। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।